ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो आज का जो उपाय है विशेषकर आपको वो ओम से करना है। ठीक है, तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से शहद के साथ बिंदी लेनी है और विशेष तरीके से जाकर शिवलिंग पर उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद धन में, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में तरक्की होगी और जो शादी से जुड़ी कामना है, इच्छा है या समस्या है ना, वो भी समाप्त होगी। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा ले लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेल दो ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितना शहद लेना है? तो मात्र 1 चम्मच शहद लेते हो ना तो भी काफ़ी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वह है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं? तो गुरुजन का है कि मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो ना वो कैसे टूटा फूटा ना हो, तो ये सुनिश्चित कर लें। और ये बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास, जहाँ पर भी शिव मंदिर हो वहाँ। आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो और अगर आपको समय मिल रहा हो तो शाम को भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में जाकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग की पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। ठीक, और विशेष तरीके से उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर आप शहद का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है और कामना भी पूर्ण होती है। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर अगर आप बेलपत्र का उपाय करते हो ना, तो आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है या बीमारी है वो समाप्त होने लगती है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर कर लाए हो, उस तांबे के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिव नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते हुए जल समर्पित कर दिया। इसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो शहद है, ठीक है, इस शहद को उठाना है और आपको इस प्रकार से ओम बना देना है बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उसके ऊपर। ठीक है, इस प्रकार से ओम बना देना। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विशेषकर आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये जो कामना है, इच्छा है, जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो हम पर कृपा करें और ये जो दिल की बात है इन्हें पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए वो शहद वाला बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इस बेलपत्र की डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद आपके पास है जो शहद है ना, इसको फिर अपनी अनामिका उंगली में उठाना और आपको 7 बिंदी बनानी है। ठीक है, कितनी बिंदी? 7 बिंदी। कहाँ पर बनानी है वो देख लीजिए। सबसे पहले बिंदी आपको बनानी है यहाँ पर, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं और 7वीं। तो इस प्रकार से आपको 7 बिंदी बनानी है और ये 7 बिंदी उतरते हुए बनानी है। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख है, ठीक है, परेशानी है, समस्या है और वो खत्म नहीं हो रही है, तो आपको ऊपर से नीचे बिंदी बनानी है ताकि आपके जीवन की सारी समस्या उतर जाए, खत्म हो जाए। ठीक, तो इस प्रकार से आपको विशेषकर बेलपत्र समर्पित कर ये 7 बिंदी वाला उपाय जरूर करना है। पहली बिंदी आपको बनानी है यहाँ पर जलाधारी के पास में, ठीक है, और आखिरी बिंदी यहाँ पर जहाँ पर जल खत्म होता है, मतलब कि जल जहाँ से नीचे गिरता है ना, ठीक, यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको विशेषकर पहला वाला उपाय जरूर करना है। गुरुजी का इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता अशोक सुंदरी जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आपकी हर प्रकार की जो दिल की बातें, कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करते हैं। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय को करना है, ठीक है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ कामना, ठीक, साथ ही साथ कुछ ना कुछ समस्या आपके जीवन में है, ठीक, तो उसके लिए आपको ये विशेषकर उपाय जरूर करना है। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले आपको तांबे का लोटा लेना है। क्या लेना है? तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चने की दाल। ठीक है, चने की दाल कितनी लेनी है? तो इस वाले उपाय के लिए आपको गिनकर 7 चने की दाल लेनी है और प्रत्येक दाना कहीं से टूटा फूटा ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से चने की दाल ले लेना। और आखिरी में जो आपको सामग्री लेनी है वो है गुड़। तो इस प्रकार से 1-2 गुड़ के टुकड़े आपको इस वाले उपाय के लिए ले लेने हैं। और बताए गए इन सभी सामग्री को लेकर आपको चले जाना है अपने घर के आसपास शिव मंदिर के पास। ठीक है, आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो, समय मिले तो शाम को कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग के पहले करनी है वो कर लीजिएगा। ठीक है, शिवलिंग के ऊपर अगर आप गुड़ का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के अंधकार समाप्त होते हैं और तेज की वृद्धि होती है। और चने की दाल का उपाय करने से क्या होता है, आपकी जो आर्थिक स्थिति है, परिस्थिति है, वो सुधरती है। तो इस वाले उपाय में आप सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं ना, उनको उठाना है और जल के लोटे में डाल देना है। इस प्रकार से गुड़ वाला जल तैयार कर लेना। उसके बाद थोड़ा गुड़ वाला जल उठाना है और ये जो चने की दाल है ना, इस पर डाल देना है। उसके बाद उन चने की दाल को उठाना है। 7 दाने चने की है ना, उन 7 चने दाल को उठाना है, अपने हाथ में रखना है। और आपकी जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, ठीक है, कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए सभी चने की दाल को एक एक कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए। ठीक है, और आखिरी में आपके पास जो तांबे वाला जल है जिसमें आपने गुड़ डाला था, उस जल के लोटे को उठाना है। थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए।
उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। उसके बाद थोड़ा जल समर्पित करना है आपको भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर, ये जो कटी वाला भाग है यहाँ पर। और आखिरी में वो गुड़ वाला जल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला विशेष उपाय करना है। ये उपाय हो गया। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ, माता अशोक सुंदरी जी, माता पार्वती जी, ठीक है, और गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए और जो भी दुख परेशानी समस्या है वो समाप्त हो जाए। तो कामना पूर्ति के लिए और साथ ही साथ जीवन में चल रही सारी समस्या को, बाधाओं को खत्म करने के लिए बहुत ही गुरु जी ने विशेष उपाय बताए हैं। तो इस उपाय को करके जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।